साथियों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक वापस नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज बहुत खुशी का दिन है। आज विजयादशमी है और आज बड़ी उत्कंठा हुई आपसे कुछ बात करने की, कुछ बातें आपके सामने रखने की। विजयादशमी वैसे भी रावण को मारना या रावण को ख़त्म करना ये विजयादशमी नहीं है। विजयादशमी का मतलब होता है कि हमारे भीतर के जो रावण है, हमारे भीतर के जो अहंकार है, हमारे भीतर के अंदर में जो एक प्रकार की नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना ही विजयादशमी है। आपने भीतर के अंदर में जो रावण बैठा है, हमारे भीतर के अंदर में जो महिषासुर बैठा है, हमारे भीतर के अंदर में जो अहंकार है, हमारे भीतर के अंदर में जो डर है, हमारे भीतर के अंदर में जो कमज़ोरियाँ हैं, ये तमाम चीज़ों से जीतना ही विजयादशमी है। ये असली में विजयादशमी है। तो इसी उपलक्ष्य में आज आपसे बात करना है, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी के लिए जाना चाहता है, कामयाबी के शिखर तक जाना चाहता है। और जब तक हम अपने विचारों से, अपने डरों से, अपने कमज़ोरियों से, अपने अहंकार से जीतेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब बनेंगे नहीं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी लोग अपने जीवन में कामयाबी के शिखर तक जाना चाहते हैं, लेकिन आज आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे आज विश्व विजयादशमी के इस पावन पर्व पे अपने भीतर के उस अहंकार को, उस डर को, उस कमज़ोरियों को, उस नेगेटिविटीज़ को, या विभिन्न प्रकार के हमारे भीतर में चल रहे कह सकते हैं कि ऐसे विचार हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शन से भटकाती हैं, हमारे मकसद से भटकाती हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करके हम एक नई जीवन लें, एक नई शुरुआत करें, एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ें, ये कसम लें। कई बार हम कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार हम लोग केवल वाह वाह कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या लगता है केवल वाह वाह करने के लिए वो कविताएं हमने पढ़ी हैं, या किसी ने कविताएं लिखी हैं, कि केवल कहानियाँ पढ़ी हैं केवल वाह वाह करने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उन कहानियों को पढ़ करके या उन कविताओं को पढ़ करके हम जीवन के उन तमाम चीज़ों को समझें और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, हम अपने जीवन के मकसद में आगे बढ़ें, एक नए निर्माण करने के लिए आगे बढ़ें, समाज का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जीवन सार्थक होगा, जीवन सफल होगा। केवल पढ़ करके वाह वाह करने के लिए नहीं, बल्कि उनको समझ करके उनको सूक्ष्मतम, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाएं और उन सूक्ष्मतम चीज़ों को समझ करके अपने हैबिट में, अपने आदतों में शामिल करें। और अगर उन चीज़ों पर हम लगातार काम करें तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे पास आएगी। एक खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे, एक बेहतर देश और समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छी जीवन का निर्माण कर पाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही वो तरीका है जिससे हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब लोग अपने भीतर के उस अहंकार को, उस डर को, उस कमज़ोरियों को हटाएं, ताकि सही मायने में विजयादशमी का असली अर्थ समझ में आएगा और आपका जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने जीवन में खुशहाल रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।